हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कादन एकेडमी। तो आज की क्लास में हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अर्थक्वेक। पहले हम अपना वो एक जो हमारा पॉइंट रहता था पिछली क्लास में टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स में, जो थर्ड पॉइंट्स था ट्रांसवर्स मूवमेंट वाला, पहले उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो ट्रांसवर्स मूवमेंट होता क्या है? जब दो प्लेट्स पैरेलल मूव करती हैं एक दूसरे के। अब पैरेलल दो सिचुएशन में हो सकता है, एक तो इस तरीके से, दूसरा ऐसे पैरेलल मूव कर सकती है। जब ये प्लेट्स पैरेलल मूव करती हैं तो ऐसे सिचुएशन में किसी भी स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं होता, कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता। जब प्लेट्स आपस में पैरेलल मूव करती हैं तो कोई भी स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता। दूसरा, हमें यहाँ हल्के भूकंप देखने को मिलेंगे, अर्थक्वेक सॉरी, हल्के भूकंप हमें देखने को मिलेंगे। लेस अर्थक्वेक ट्रेमर्स फेल्ट। ठीक है, बस इस वाली मूवमेंट में तो बस इतना ही था कि जब ये दोनों प्लेट्स आपस में मूवमेंट करती हैं तो हल्का हल्का हमें भूकंप देखने को मिलता है। बाकी किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं होता। जैसे पिछले मूवमेंट्स में हमें ट्रेंच देखने को मिले थे या और कुछ हमें देखने को मिले थे, इस मूवमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब हम अपना शुरू करते हैं अर्थक्वेक वाला टॉपिक। तो सबसे पहले इसमें आता है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर, पहले हम इसको एक सिंपली डायग्राम के थ्रू समझते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले। ये नॉर्थ अमेरिका है और इधर साउथ अमेरिका है और इधर एशिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका है। यहाँ बीच में चारों तरफ पानी है, इधर पानी है। इसे हम कहेंगे पैसिफिक ओशियन। इधर से दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराती हैं। ये जब दो प्लेट आपस में टकराएंगी तो मेरे पहले आप मुझे ये बताओ, कमेंट से मुझे बताना कि इन दोनों प्लेट्स के आने से जो पैसिफिक ओशियन का साइज़ है, मतलब इन दोनों प्लेट्स के एक सामने आने से जब ये टकराएंगी तो जो पैसिफिक ओशियन का साइज़ है वो डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। नीचे जाने से यहाँ ये मेल्ट हो जाएंगी, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था। अब मेल्ट होने के बाद साथ के साथ यहाँ वोल्केनो हमें देखने को मिलते हैं, चारों ओर वोल्केनो हमें देखने को मिलते हैं इधर से। इसी वोल्केनिक चेन को हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। जब दोनों प्लेट आपस में टकराती है तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है, जो यहाँ आके मेल्ट हो जाती है और साथ के साथ यहाँ हमें वोल्केनो देखने को मिलते हैं और इसी वोल्केनिक चेन को हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एशिया है और ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। जब ये दोनों आपस में जाएंगे, बीच में ये जो पैसिफिक ओशियन है, एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे ये प्लेट्स, तो पैसिफिक ओशियन जो है उसका साइज़ डिक्रीज़ होगा और इसके चारों ओर यहाँ है वोल्केनो उत्पन्न होंगे। इसी ये चारों ओर जो चेन है इसी को हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो इसको रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? फायर इसका नाम यहाँ इसलिए, फायर जो वर्ड है ये यहाँ इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो जाहिर सी बात है गर्मी ज़्यादा होती है, जिसे हम आग ही कहते हैं, इसलिए यहाँ इसे रिंग ऑफ फायर कहा गया है। सिंपली अगर हम डेफिनेशन में देखें तो प्लेट सबडक्शन एरिया
प्लेट सबडक्शन एरिया वेयर प्लेट्स मूव टू ईच अदर। जब प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो ऐसे सिचुएशन में वोल्केनिक बनते हैं, वोल्केनोज आते हैं, वोल्केनिक चेन बनती है, जो कहाँ बनती है? फॉर्म्ड अराउंड पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के अराउंड ये चेन बनती है। अब ये वोल्केनोज उत्पन्न होंगे तो इस जाहिर सी बात है अर्थक्वेक भी ज़्यादा आएंगे, अर्थक्वेक भी हमें देखने को मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। और इस जो वोल्केनिक बेल्ट है, ये वोल्केनिक चेन है, इसकी लेंथ है 40,000 किलोमीटर। इस चेन की लेंथ 40,000 किलोमीटर। और पैसिफिक ओशियन का जो एरिया है, पैसिफिक ओशियन का एरिया क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो पैसिफिक ओशियन का जो एरिया है वो डिक्रीज़ होगा। अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक की कि अर्थक्वेक होता क्या है। इसके सिंपल सी डेफिनेशन है, क्वेकिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। सिंपल सी बात, पृथ्वी का हिलना या उस पर कंपन आना भूकंप कहलाता है, अर्थक्वेक कहलाता है। अब अर्थक्वेक क्या है? अर्थ के अंदर वाइब्रेशन हो रही है। देखो, अर्थ के अंदर वाइब्रेशन होंगी जो किसके कारण होंगी? कोज्ड बाय इलास्टिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी के कारण? इलास्टिक एनर्जी। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो रेडोन गैस है, जो रेडोन गैस है उसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब अर्थक्वेक आता है तो जो रेडोन गैस है उसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब हम इसके कोजेस देखेंगे कि किन कारणों से अर्थक्वेक आते हैं। तो सबसे पहला कारण है प्लेट टेक्टोनिक इवेंट। प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें क्या होता है कि जब प्लेट्स मूव करती हैं एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर भागती हैं तो उस सिचुएशन में अर्थक्वेक हमें देखने को मिलते हैं। हम पिछली क्लासेस में इसे पढ़ चुकी है। एग्जाम्पल में हम देखें तो हिमालयन रीजन। अब यहाँ अर्थक्वेक कैसे आता है? जब इंडियन प्लेट कोलाइड करती है किसके साथ? यूरेशियन प्लेट के साथ। हिमालयन रीजन में अर्थक्वेक तब आता है जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करती है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में अर्थक्वेक क्यों आती है? क्योंकि वहाँ रिंग ऑफ फायर है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। रिंग ऑफ फायर की वजह से वहाँ पैसिफिक ओशियन में हमें अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। दूसरा हम कोर्स देखें इसका, वोल्केनिज्म, ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया क्या होता है? एक पूरे बड़े विस्फोट के साथ जो वो मैग्मा है वो बाहर आता है। जब आप हाई इंटेंसिटी की साउंड देखोगे तो अर्थ में वाइब्रेशन होगी। आप जब दिवाली के समय भी देखते हैं कि जब आप बम भटकाते हैं तो उससे भी हमें वाइब्रेशन देखने को मिलती है। तो ये तो वोल्केनिज्म है, ज्वालामुखी की क्रिया है। जब पूरे बड़े विस्फोट के साथ मैग्मा बाहर आता है तो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट होता है जिसके कारण अर्थक्वेक आता है। एग्जाम्पल इसका है टोंगा वोल्केनो जो पैसिफिक ओशियन में आया था, टोंगा वोल्केनो। तीसरा इसका कारण हम देखते हैं वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट का सिकुड़ना। माना जाता है कि जो क्रस्ट है अर्थ की वो ठंडी होने के बाद सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो इसके कारण जो है लो इंटेंसिटी के अर्थक्वेक हमें देखने को मिलते हैं, लो इंटेंसिटी वाले हल्के फुल्के अर्थक्वेक। फोर्थ है इसका कोज, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स। जब आप एक स्पेसिफिक एरिया पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा कर दोगे तो उससे क्या होगा?
ज़मीन पे प्रेशर लगेगा, नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा। अब प्रेशर वहाँ लगेगा तो उसके कारण हमें अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कोयना अर्थक्वेक, जो महाराष्ट्र में है। जो महाराष्ट्र में कोयना डैम है ना, वहाँ हमें अर्थक्वेक देखने को मिला था। फिफ्थ इसका कारण हम देखें एक्सपेरिमेंट ऑफ बॉम्ब एंड मिसाइल। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी बॉम्ब का, मिसाइल का, तब भी हमें एक हाई इंटेंसिटी वाला ब्लास्ट देखने को मिलता है, जिसके कारण हमें अर्थक्वेक हमारी पृथ्वी पे आते हैं, अर्थक्वेक हमें देखने को मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का टॉपिक जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।